हेलो एंड वेलकम। होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ट्रॉपिक रिलेशनशिप्स, जिसमें हम फूड चेन और फूड वेब के बारे में भी पढ़ेंगे। ट्रॉपिक रिलेशनशिप्स क्या होती हैं? ट्रॉपिक रिलेशनशिप्स रेफर टू द इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स। ऑर्गेनिज्म में वो वाली इंटरेक्शंस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ फूड, जिसमें फूड ट्रांसफर होता है या एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। दीज रिलेशनशिप्स प्ले ए क्रूशल रोल इन इकोलॉजिकल सिस्टम्स। जो एक इकोसिस्टम होता है, इसमें ट्रॉपिक रिलेशंस का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। शेपिंग द डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम्स, इन्फ्लुएंसिंग द बैलेंस ऑफ स्पीशीज विद इन द इकोसिस्टम। जो ये फूड रिलेशंस होती हैं, इनमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है फॉर फूड टू गेन एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फूड। इस तरह एक इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहता है। ट्रॉपिक लेवल्स क्या होते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स रिप्रेजेंट द फीडिंग पोजिशंस। एक ऑर्गेनिज्म की फीडिंग पोजीशन क्या है, क्योंकि एक इकोसिस्टम जो है उसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं। किस ऑर्गेनिज्म की कौन सी पोजीशन है, कौन सा प्रोड्यूसर है, कौन सा कंज्यूमर है, कौन सा सेकेंडरी कंज्यूमर है, टर्शियरी कंज्यूमर है, तो इट डिटरमाइंस द रोल्स इन फूड चेन। दिस हियरार्की, ये कंटिन्यूटी जो इनमें पाई जाती है ऑर्गेनिज्म में ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इंक्लूड्स प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स एंड मोर। Establishing the framework for understanding energy flow within the ecosystem। एक्चुअली जो सोल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सोलर एनर्जी है। तो इसको सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इसको कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में या फूड में, इसको कन्वर्ट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो दिस कॉन्स्टिट्यूट्स प्रोड्यूसर्स फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के बाद उसके बाद जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्रास सुपर है, एंड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, दीज कॉन्स्टिट्यूट सेकेंडरी कंज्यूमर्स। ये दूसरी ट्रॉपिक लेवल होती है। और इसी तरह थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो है सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आते हैं। जैसे यहाँ पे हमने रैबिट लिखा है, यहाँ पे फ्रॉग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल। इसी तरह फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल। ये जो हियरार्की है इन प्रोड्यूसर्स में, कंज्यूमर्स और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स, इट कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रॉपिक लेवल्स इन एन इकोसिस्टम। उसके बाद फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? द सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म्स इन ए कम्युनिटी। कम्युनिटी में, एक इकोसिस्टम में जो सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म है, इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है फॉर फूड एंड इज इट सेल्फ कंज्यूम्ड बाय अनदर ऑर्गेनिज्म। और ये ऑर्गेनिज्म इसको कोई दूसरा कंज्यूम करता है एज फूड टू ट्रांसफर एनर्जी। एनर्जी मैंने पहले ही बताया था कि मेन जो सोर्स है वो प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं बायोकेमिकल एनर्जी में या फूड एनर्जी में। सो फूड चेन इज आल्सो डिफाइंड एज अ चेन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग इन एनी नेचुरल कम्युनिटी थ्रू विच एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है फूड में बाय प्रोड्यूसर्स, और इस तरह ये कन्वर्ट होती है कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर्स में। फॉर एग्जांपल इन सिंपल फूड चेन, अगर हम एक सिंपल फूड चेन देखते हैं, वहाँ पे ग्रास होती है वो प्रोड्यूसर्स हैं। इट इज़ ईटन बाय ग्रास सुपर प्राइमरी कंज्यूमर में आता है। इसके बाद विच इन टर्न इज ईटन बाय फ्रॉग, सेकेंडरी कंज्यूमर्स विच में बी कंज्यूमर्ड बाय ईगल, और दैट इज़ टर्शियरी कंज्यूमर। और यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये लीप जो है इसको मॉथ या कैटरपिलर खाता है। उसके बाद कैटरपिलर को एक बर्ड, उस तरह हाक, और इस तरह जो श्रीव ये जो है इसको ये खा लेता है। इस तरह एक यहाँ पे इकोसिस्टम में फूड चेन इस्टेब्लिश होता है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र होती है इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो जो ये फूड चेन होते हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स, एक ग्रेजिंग फूड चेन, दूसरा डिट्राइटस फूड। ग्रेजिंग फूड चेन, दिस टाइप ऑफ फूड चेन स्टार्ट्स विथ ग्रीन प्लांट्स। जो स्टार्ट होता है ग्रीन प्लांट्स से, विच आर द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, द ग्रीन प्लांट्स और प्रोड्यूसर्स आर ग्रेज्ड बाय हर्बिवोर्स। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे ग्रीन प्लांट से या ग्रास है, उसको इट इज़ बीइंग ईटन बाय कंज्यूमर में जैसे ग्रास सुपर है। तो जो यहाँ से शुरू हो जाता है प्रोड्यूसर से, इसको कहते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। दिस फूड चेन इज़ एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन सोलर एनर्जी। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी है, एक ग्रेजिंग फूड चेन में प्रोड्यूसर्स डायरेक्टली सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में, और इस तरह ये फूड ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। तो ये वाला फूड चेन जो है ग्रेजिंग फूड चेन कहलाता है। उसके बाद डिट्राइटस फूड चेन। डिट्राइटस फूड चेन वो वाला फूड चेन है दैट स्टार्ट्स विथ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल प्लांट प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो जब डेड होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, गोज़ टू डिट्राइटिवोर्स, जो जैसे बैक्टीरिया, वर्म्स वगैरह उसको डिकम्पोज करते हैं, एंड टू अदर प्रीडेटर्स, और उन डिकम्पोजर्स, उन वर्म्स को बाकी प्रीडेटर्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स या बाकी वो उनको खा लेते हैं। दिस फूड चेन इज़ एक्सक्लूसिवली डिपेंडेंट ऑन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। एक इकोसिस्टम में जो प्लांट्स होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, वो डिकम्पोज डेड मैटर जो है, यहीं से ये फूड चेन शुरू होता है जिसको हम डिट्राइटस फूड चेन कहते हैं।
तो ये लेस डिपेंडेंट होता है सोलर एनर्जी पे। असल में जो सोलर एनर्जी होती है, सोलर एनर्जी प्लांट्स जो है उसको कन्वर्ट करते हैं, बट ये वाला फूड चेन जो है डेड जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वहीं से शुरू होता है, इसलिए इसको कहते हैं डिट्राइटस फूड चेन। फॉर एग्जांपल लिटर एक्यूमुलेटेड इन ए फॉरेस्ट, जो पत्ते वगैरह झड़ जाते हैं या प्लांट्स जो है वो जब सूख जाते हैं तो वो डेड ऑर्गेनिक मैटर वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, उसको सॉइल माइट्स खाते हैं, उसके बाद इंसेक्ट्स, उसके बाद फिश, और फिश को मैन भी खाता है। यहाँ पे हम देखते हैं जो वुड लोकस से या वुड लाउस जिसको हम कहते हैं, सॉरी, या यहाँ पे इसी तरह ब्लैक बर्ड ये इनको खा लेता है। ये वाला फूड चेन जो एक डिट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होता है, इसको कहते हैं डिट्राइटस फूड चेन। तो उसके बाद फूड वेब। अ फूड चेन डज नॉट एग्जिस्ट आइसोलेटेड इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम जो है इसमें एक कम्प्लेक्स सिस्टम होता है जिसमें फूड ट्रांसफ़र होता है। तो ये फूड चेन जो है ये इसको हम स्टडी करते हैं आइसोलेटली, अलग से भी, बट in nature it does not exist isolated. Food web can be defined as a network of interconnected, बहुत सारे food chains जब interconnected होते हैं तो उसको हम कहते हैं food web, to form a number of feeding relationships among different organisms of a biotic community. Food webs are important in maintaining stability in an ecosystem because the organisms have alternate and multiple options to obtain food. यहाँ पे जिस तरह हम देख सकते हैं, ये बर्ड है, इसे स्नेक खाता है, इस बर्ड को यहाँ पे फॉक्स भी खाता है, इस बर्ड को यहाँ पे वुल्चर भी खाता है। तो ये बहुत सारे फूड चेन्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं, और इस इंटरकनेक्टेड जो ये फूड चेन्स हैं यही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फूड वेब इकोसिस्टम में। और इस तरह एक इकोसिस्टम में बैलेंस मेंटेन रहता है। वहाँ पे प्रेडेटर्स होते हैं, वहाँ पे प्रेज होती हैं, तो एक दूसरे को खाते हैं। इस तरह एक इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो में बैलेंस मेंटेन रहता है और एक बैलेंस्ड इकोसिस्टम वजूद में आता है। तो होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।